विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। धर्म स्नेही बंधुओं, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने कल कहा था कि शूरता के बिना योद्धा, उसके पहला तक कहा था भक्ति के बिना विनय, और स्नेह के बिना महिलाओं का रोना, और त्याग अनवैराग के बिना त्याग व्यर्थ है, निषिद्ध है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। वैराग नहीं है और त्याग कर दिया, भावना नहीं है तो त्याग कर दिया, भक्ति नहीं है और विनय कर, विनय का मतलब झुक रहे हैं, और भक्ति नहीं है तो वो तुम्हारा प्रति निषिद्ध, मतलब निषेध मतलब इसलिए दिया कि कोई मतलब ही नहीं है, क्यों झुक रहे, क्यों भक्ति कर रहे, अंदर से श्रद्धा ही नहीं, भावना नहीं है तो मतलब नहीं, प्रयोजन मतलब कहते अपन सीधी भाषा में बिना भक्ति के विनय करना भूसा को कूटना है, जल को मथना है, जल को मथने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जल को मथने से मात्र परिश्रम ही है। और कथनचित अपन ले लें, कथनचित ले लें थोड़ा सा अपन काय और वचन आदि की दृष्टि से, तो सामान्यतः पुण्याश्रय तो हो जाएगा, पर यहाँ जो व्यर्थ दिया वहाँ मतलब है मोक्ष मार्ग में प्रोजनी नहीं है। क्या मोक्ष मार्ग में, संसार में तो कथनचित है कि ठीक है आप विनय कर रहे हो, आ रहे हो, झुक रहे हो, पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पर अंदर भक्ति नहीं है, तो फिर वो संसार में कारणभूत पुण्याश्रय तो हो जाएगा, पर मोक्ष मार्ग में कारणभूत पुण्याश्रय नहीं होगा। वो जो हमारे आचार्य ने स्पष्ट नहीं दिया, संसार का पुण्य तो ऐसा अपन ने अनंत बार कमाया, अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार। तुमने बताया था ग्रेवक तक गए, और ग्रेवक तक नियम से ये माताएं जो बातें कर रही हैं आगे पीछे शांत रहें, पूजा करने वाली फिर पूजा करते रही जोर जोर से। क्या क्या कर रहे थे हम? नौवे ग्रेव कौन जाता है? नियम से मुनि व्रत धारण करने वाला, और ये भी नियम है शुक्लेश्वर वाला होता है वहाँ, और ये भी नियम है कि इतनी अंदर से क्रियाएं करता है, इतनी क्रियाएं करता है, कुछ होता ही नहीं उसका, कहीं कितना भी उपसर्ग आ जाए, कष्ट आ जाए, परीक्षा आ जाए, कुछ भी नहीं करता, बोलते ही नहीं है, लेकिन संसार में चलता रहा। संसार में पुण्य बंध का कारण है, संसार के पुण्य बंध का कारण है। पुण्य दो प्रकार का होता है, एक संसार में कारणभूत, एक मोक्ष मार्ग में कारणभूत। मिथ्या दृष्टि का पुण्य नियम से संसार का ही कारण है, और सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से सम्यक क्रिया के द्वारा नियम से मोक्ष मार्ग में ही प्रयोजनभूत है। इसलिए हमें संसार में कारणभूत पुण्य हमने बहुत कर लिया। अब भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, ध्यान करो, तो ये प्रयास किया करो रोज प्रतिदिन कि भगवान मुझे संसार में कारणभूत, हमारे आचरण ने निषेध दिया, नहीं तो तिलो पंडिती ग्रंथ में उन्होंने इसलिए लिखा पुण्येन होई बेहबो बेहबोण मई मई मोह मई मोहण पापम तम्मा बज्जज पुण्य। आचार्य माने स्पष्ट लिखा उन्होंने, क्या लिखा? पुण्येन होई बेहबो, पुण्य से विभूति, जिस पुण्य से, विषय यहाँ ले लो अपन अर्थ, जिस पुण्य से संसार की विभूति मिले, संसार का सुख मिले, और विभूति से मोह मति ब्रह्म भ्रष्ट हो, और मति से कर्म बंध हो, कर्म बंधन से संसार हो, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। यही बात हमारे आचार्य योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश में लिखी है, वो यही बात तिलोक सार में आचार्य नेमीचंद स्वामी लिखी है, इतिहास आचार्य ने तिलोक पंडित में लिखी है, स्पष्ट। माँ बच्चे जो मुझे नहीं चाहिए, वो पुण्य को छोड़ रहा हूँ, मुझे पुण्य का त्याग कर रहा हूँ, ऐसे पुण्य को जो संसार में लौलाए, संसार में घुमाए,
ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा विश्वास करना ज्ञानी, अंदर से विशुद्धि नहीं है तो तुम्हारे कार्य नहीं है, मात्र संसार में कार्य, संसार में घूमते रहो। स्वर्ग नरक तिर्यंच मनुष्य ये गति तो प्राप्त होती रहती हैं, ये तो हमेशा अपन प्राप्त करते रहे, नहीं चाहे तो भी मिलेगी। पुण्य करोगे, जब हमने बताया था आपको, किसी ने पूछा महाराज अन्य लोग क्या स्वर्ग नहीं जाते? मैं नहीं जाते। पुण्य असुर नहीं करते? मैं नहीं करते। मिथ्या दृष्टि है तो भी मैंने यहाँ करते हैं, तो फिर हमें क्यों रोकते हो आप मिथ्यात से? मैंने तुम इसलिए रोकता हूँ क्योंकि तुम मोक्ष मार्ग के इच्छुक हो। तुमने इतना अच्छा कुल वीतराग धर्म पाया है, तो वीतराग धर्म में संसार के पुण्य की बात नहीं करता। वीतराग दर्शन में, जैन दर्शन में संसार के पुण्य की बात ही नहीं है। वहां तो कह रहे पुण्य को देखो ही नहीं, पुण्य फिर अपन और अध्यात्म में जाएं, पर वहां तो ये कह दिया पुण्य तो मल है, मल की तरफ क्यों देख रहे हो? मल को देखा जाता है क्या? मल मतलब कर्म मल। कौन सा मल? कर्म मल, मल है। ऐसा पुण्य में क्या मतलब? कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वहां पुण्य का निषेध किया गया। पर जब पुण्य के लिए हम लोग कहते हैं पुण्य करो पुण्य करो, यहां पुण्य करने का मतलब यहां मोक्ष मार्ग में जो उपयोगी है उस पुण्य को करो, धर्म करो। इसलिए तुम गृहस्थ हो, इस दृष्टि से भी कहा जाता तुम गृहस्थ हो, पाप ही पाप करते रहोगे, थोड़ा पुण्य भी करो। बीज राग फल भोग बे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृपसु करें धर्म विसारे। कभी कभी बैराग भाव न पढ़ लिया करो। बैराग भाव ने क्या बैराग के दृश्य दिए हैं, पढ़ना ही नहीं है, चिंतन करना ही नहीं है, ध्यान करना ही नहीं है, पूजा कर गए। और मैं आप एक बात और बताऊंगा आपको, चाहे बड़े बड़े कार्यक्रम भी फंक्शन हो, तो एक बात नोट कर लेना सभी, कितनी भीड़ हो जाए, कितनी बड़माना हो जाए, लेकिन जो हमें आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, जो प्रवचन में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। पूजा माताएं घंटों घंटे देखना पूजा चलती होंगी, कई लोग अभी वहां तो पता नहीं सैकड़ों भरी होंगी, कुछ तो आवाज जा रही होगी, पर मैंने कहा तो थोड़ी एकाध और साउंड वहां लगा तो सब सुनती रहेंगी, बैठे बैठे सुनने दो, पूजा करती रहेंगी। पर जिससे लाभ मिलना, जिस कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम, यहां तक मैं कहता हूं पंचगणक आदि क्रियाएं भी ले लो, पूजा पाठ ले लो, कोई भी क्रियाएं, भीड़ हो जाती, खूब जुड़ते हैं सबको बढ़िया। जैसे अपन धर्म का अनुष्ठान ले लो, अपन धर्म अनुष्ठान हुए थे अभी 10 लक्षण पर में, नाटक तो अच्छे लगते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं कुछ लेकिन वास्तव में जो शिक्षा, जो प्रेरणा स्वाध्याय से, प्रवचन से मिलती है, वो जो बैराग, वो कहीं नहीं मिलेगा। बनेगा नहीं ज्ञान, चिंता नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने स्पष्ट कहा कोटि उपाय बनाए भव ताको रियानो, करोड़ों उपाय बनाने पड़े, करोड़ों, अनेक आपकी भाषा में कह दें करोड़ों काम छोड़ना पड़े और प्रवचन मिलने हो, और विशेष रूप से शास्त्री जी निर्गंत दिगंबर मुनि के द्वारा मिलने हो, फिर तो हजारों काम छोड़ दें, लाखों काम छोड़ दें, फिर जिनमानी सुन ले अपनी आत्म कल्याण के लिए। क्योंकि इसमें जो विशुद्धि बढ़ेगी वो तुम्हारी पूजा में नहीं बढ़ेगी, जो विशुद्धि इसमें बढ़ेगी अन्य कार्यक्रम में बढ़ेगी। आप पंचगण भी करा लेना भाई साहब, खूब पंचगण हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी हजारों की, नाम हो जाएगा, प्रभावना हो जाएगी कथनचित, पर पंचगण में यदि प्रवचन ना हो, प्रवचन को गौण कर दिया दी, तो मालूम चला सीखने कुछ नहीं मिला, विशेष बैराग का विश्वास भावना नहीं मिली। बस दीक्षा दिवस के आएगा तब कल्याण में आएगा, उसमें कर लेंगे हाँ हे भगवान, मनुष्य पाल की उठाएगा, देव उठाएंगे, फिर वहाँ वो होता है थोड़ा सा हो जाएगा, चलो शिक्षा मिली कि मनुष्य पर्याय ही श्रेष्ठ है इस दृष्टि से, क्योंकि पाल के उठाने का सौभाग्य, संयम धारण करने का सौभाग्य मनुष्य को मिलता है। इसलिए बाकी जो शिक्षा अंदर से मिलना, आज वर्तमान में अपन देखो भिंड में, इसलिए भिंड का नाम हो, हमें हर जगह बोलना पड़ता है, ध्यान रखना, जहाँ रहते वहीं का नाम बोलते हैं, स्वभाव ही है, लेकिन हर जगह स्थिति है। आज जो जिससे हमारी परिणाम सुधरना है उससे तो हम दूर हैं, जिससे हमारी विशुद्धि आने उससे हम दूर है बहुत। अन्य क्रियाएं ले लो, मान लो उदाहरण के लिए चलो दीक्षार्थी दीक्षा ले रहा है, कल्याण कर रहा, 4-4 दीक्षा मुनि बन रहे हैं, 5-5 बन रहे, हजारों सैकड़ों बन रहे, आप आ गए, आपने मेहंदी लगा दी, हल्दी लगा दी और बिनौली में आ गए, सब कुछ हो गया, पर आपको सीख क्या मिली इससे? भाई ये सीख लोगे, दीक्षा लोगे, दीक्षा कितने लोग ले रहे हैं, सोचना एक बार, चिंतन करना। पर मालूम चला कई बार तो राग में चला जाता व्यक्ति, राग भी चला जाता भाई साहब, वो तो बैरागी बना बैठा, इसलिए तो उसको तो बैराग है, टेंशन फ्री, मेहंदी लगाओ हल्दी लगाओ, यहाँ से राग चल रहा, लो हल्दी लग रही है एक दूसरे को हाथ में, मजा ले रहे, कहूँ कर्म बंद और हो रहा हो, हाँ राग बसीबूत, राग की बात कर रहा हूँ अभी। बैरागी तो बैराग है, उसको तो राग इसलिए बैराग कराया जाता है, इसलिए हल्दी लगाई जाती है, इसलिए मेहंदी लगाई जाती है, इसलिए माहौल लगाया जाता है, इसलिए उसको पगड़ी पहनाई जाती है, उसको इसलिए वो किया जाता है, श्रृंगार के साधन किए जाते हैं कि कितना बैरागी देखें उसको। पर मालूम चला रागी लोग, रागी क्या तुमने सीखा, तुम तो उसको और बैराग धारण करो, उसको हल्दी लगी तुम दूर रहो, भाई साहब मुझे हल्दी नहीं लगाना, ये है बैराग।
उससे सीखो कि ये दीक्षा ले रहा तो मुझे दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं, मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूं, तो कम से कम श्रावक अवस्था में कुछ करूं। एक मुनि घर परिवार छोड़ा तो 1 घंटा के लिए मुनिराज को मैं दूं, ये सीख लो तब तो श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर चल रहा है संसार। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा स्वाध्याय से जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, और स्वाध्याय भी परिणामों की निर्मलता के लिए, वो आत्म कल्याण के लिए करोगे तो, नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, सम्मान के लिए तो कुछ नहीं होगा, फिर तो वो संसार बढ़ेगा। मात्र आत्म कल्याण, परिणामों की निर्मलता, पर तित्तिर्वेक को दुत्य विबल नासन समत्तो, क्या पर तित्तिर्वेक को, पर निंदा से निरपेक्ष, दुष्ट विपण नाशन समत्तो, दुष्ट विकल्प नाश करने में समर्थ, क्या तच्च विलच्छ हेतु, और तत्वों के ज्ञान में हेतु, ऐसा ज्ञान और ध्यान में सिद्धि और उस ध्यान की सिद्धि में कारण है, ऐसा स्वाध्याय हमारे लिए उपयुक्त है, ऐसा ज्ञान हमारे लिए उपयुक्त है। इसलिए स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना, प्रवचन कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। एक बार मैं कहता हूं पूजन भी रोकना पड़े, महेंद्र जैसे ज्ञानी जैसे, रोक दो, बाद में कर लेंगे, करना ही क्या है, आगे पीछे कर लेंगे। नहीं भी हो पाए कथनचित तो मुनिराज अपने नगर में हैं, तो आप तो बस ओम ह्रीम श्री स्वाहा करके जिनवाणी सुन लो, पर जिनवाणी सुनो, प्रवचन सुनो, और प्रवचन मात्र आत्म कल्याण को लक्ष्य लेकर सुनो, तब तो कल्याण होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा सोइडो सूरत, अब सोइडो सूरता के बिना योद्धा बन गए, मतलब ही नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। और महिला सोग रहे पे सोहा, क्या कह रहे, महिला का सौभाग्य के बिना, सुन लो माताओ, सौभाग्य के बिना महिलाओं का श्रृंगार, सौभाग्य के बिना मतलब पति विहीन महिला का श्रृंगार व्यर्थ है। पति नहीं है और श्रृंगार चल रहा है तो मतलब नहीं है। इसलिए विधवा माताओं को, विधवा स्त्रियों को बिल्कुल सादा सिंपल लेने, भले आप कितने अच्छे हो मानते हैं, कितनी बढ़िया हो मानते हैं, सुशील हो मानते हैं, पर श्रृंगार यदि हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दूसरों की दृष्टि में आ जाता है, अरे श्रृंगार क्यों कर रही, ये चटक मटक के कपड़े क्यों पहन रही। कई बार लोग तो बोले महाराज दिखाना पड़ता है, गरीब है क्या, ऐसा है क्या, नहीं दिखाओ नहीं, यही कहेगी हम गरीब है कह देना। क्योंकि एक बात बता दूं, मैं छोटा दृष्टांत याद आ रहा है, विशुद्धमती माता जी, ए वाली नहीं वर्तमान की, सतना वाली विशुद्धमती माता जी, सुना आपने नाम, पुरानी जो जिनकी समाधि हो चुकी, समाधि हो गई, वो अपनी साड़ी धुलवाती नहीं थी किसी से, सामान्य रूप से अपने हाथ से निचोड़ कर डलवा देती थी, और बहुत पीली पीली साड़ी, बिल्कुल गंदी होगी साड़ी। तो किसी विद्वान ने, ज्ञानी ने, मुमुक्षु ने पूछा माता जी, या किसी महिला ने, अच्छी ज्ञानी महिला, स्वाध्याय प्रेमी या कुछ भी कह दो, बोले माता जी आप साड़ी इतनी गंदी पहनते, मतलब आपकी गाड़ी साड़ी अच्छी नहीं दिखती है, पीली पीली साड़ी हो गई। तो माता जी मालूम क्या कहा, बोले भैया हमारी साड़ी जरूर पीली है, हमें साड़ी की चिंता नहीं है, पर हमारे परिणाम साफ हैं उसकी हमें चिंता है। क्या बोले, बोले साड़ी से क्या होना, शरीर से क्या होना, अरे शरीर सुंदर हो चाहे काला हो चाहे कैसा भी हो, शरीर की सुंदरता से मोक्ष मार्ग में कोई भी प्रयोजन नहीं है, कपड़े से कोई भी प्रयोजन नहीं। इसलिए माताओं ध्यान रखना, कपड़े तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पहने जाते हैं अच्छी दृष्टि से, बाकी सामान्य कपड़ों में पहनते थे। जितना कपड़ों में पैसे लगा रही माताओं, जितनी साड़ियों में और क्रीम में और पिन में और पता नहीं किस किस में पैसा लगा रही हो, इतना पैसा बचा बचा करके गरीबों का भला करो तो तुम्हारा जरूर लाभ होगा। लेकिन नहीं, साड़ी चाहिए 5,000 की, साड़ी चाहिए इतने 1,000 की, एक से एक साड़ी, और मंदिर में तो देखना, और भैया हम लोग नहीं पहचान पाते, कभी कभी पहचानना मतलब कि ये साड़ी आज पहन के कभी पहन के आएगी नहीं, 15-20 दिन बाद पहन के आएगी, महीना भर, जब सब भूल जाएंगे कि ये साड़ी नहीं थी, यही साड़ी पहन तो तुम 3 दिन पहले आई थी, बिल्कुल रखी रहती। हमको लगता है शायद जैसे डेट नहीं लगी, दूध के वाले डेट लिख लेते हैं, इतनी तारीख को आया, ऐसे इनकी साड़ी नंबर्स लगी रहती होंगी, आज ये पहन ली, कल एक, परसों ये, बस 20 दिन बाद इसका नंबर लगेगा दूसरे का, 25 दिन बाद नंबर लगेगा, कोई पहचान ना जाए। कहा है भैया कोई पहचान ना पहचान आए, कपड़ा कैसे ही पहन के आओ, भगवान पहचान जाए, हमारे गुरु पहचान जाए, इसमें ध्यान दो, लोग पहचान जाए, कपड़े में ना पहचान। गरीब कपड़े में क्या होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन माताएं बढ़िया चटक मटक की। एक बार एक बूढ़ी माता, बेचारी शायद विधवा भी थी, बढ़िया शुद्ध साड़ी पहन के आएगी, और थोड़ा हमारी बोलने की आदत में बड़ी जुड़ी थी, भक्ति भी थी, अच्छी स्वाध्याय पर बढ़िया धर्मात्मा भी। मेरी माता आज क्या बात है, अरे कहाँ बताएं महाराज, बहुएं नहीं मानती। मैंने कहा होगा बहुएं की थी, क्या गरीब अच्छे घर की,
बड़े घर की, बड़े मतलब महेंद्र भी कुछ नहीं है, कथनचित कह दें तो इस पर बोल दूं, कुछ भी नहीं है मतलब उनके सामने, इतने बड़े आदमी घर की थी। मैंने मतलब क्या हो गया? अरे बहुएं कहती है कि तुम गरीब घर के हो क्या, तुम ऐसे हो क्या, अच्छी साड़ी पहन के जाओ, मंदिर जाते हो, घर जाते हो, भीड़ भाड़ में जाते हो, जैसे समझेंगे गरीब इनके घर में कोई, लड़के पहना नहीं देते होंगे, लड़के खर्च नहीं करने देते होंगे। मैंने माँ आप वृद्ध हो गई, आप साड़ी पर ध्यान न दो, दुनिया पर ध्यान न दो, आप तो कल्याण पर ध्यान दो, परिणामों पर ध्यान दो। दुनिया पर ध्यान दोगे दुनिया में रहोगे, दुनिया पर ध्यान दोगे दुनिया में रहोगे, वो आत्मा पर ध्यान दोगे परमात्मा बनोगे। क्या करना है? इसलिए ध्यान रखना माताओं, विशेष रूप से आप कर बता चुके, हम आपको ना बताया तो मुझे पता नहीं, पर एक बात बता दूं, स्त्री का श्रृंगार, सुन लो माताओं, स्त्री का श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ पति तक ही होना चाहिए। पर आज क्या होता है बताओ? मुकेश जी पत्नी है तुम्हारी? यहां तो नहीं है, देख लो, ढूंढ लो, कहीं छिपी बैठी हो। सुनील, शक्कर, अंकित, मंत्री, पत्नी तो नहीं है यहां? है तो उससे पूछो श्रृंगार करके कहां जाती हो। अरे सुनो, उसका मतलब उससे नहीं है, हर पत्नियों से विषय है आज। घर में कैसी रहती हो और बाहर कैसे जाती हो, चाहे मंदिर आए, चाहे महाराज पास जाए, चाहे कहीं भी बाजार जाए और सिर्फ समझा, फिर तो कहो पति भी नहीं पहुंच पा, मेरी पत्नी की दूसरी की है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,